मेयर ऑफ ईस्ट टाउन एपिसोड 2। एपिसोड 2 का नाम है फादर। फादर उस शहर में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और हर किसी से एक भावनात्मक रिश्ता रखता है। इस शहर में फादर पेरेंट्स भी हैं और एक फादर चर्च के भी हैं जो थोड़े रहस्यमय हैं। हर कोई अब सस्पेक्ट है और हर किसी के अंदर कोई दबा राज है। इस एपिसोड में हम मेयर के दो रूप को देखते हैं। एक रूप आत्मविश्वास से भरा, मजबूत, निडर और समझदार है, और एक रूप थोड़ा बिखरा हुआ, चोट खाया, सहमा हुआ सा है। एपिसोड की शुरुआत होती है एरिन की लाश से। नदी किनारे पत्थरों पे एरिन की आधी नंगी लाश मिलती है। मेयर क्राइम सीन पर पहुंचती है और एरिन को पहचान जाती है। मेयर तुरंत ही क्राइम सीन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अपने अनुभव से मेयर चीफ को बताती है कि कातिल एरिन के सामने खड़ा होकर गोली मारा होगा। मेयर अपनी बचपन की दोस्त लोरी को फ़ोन करती है और एरिन के बारे में सब बताती है। लोरी का पति लैरी एरिन का चाचा था। कुछ ही देर में मेयर के पास एरिन के दो चाचा बिली और लैरी आ जाते हैं। मेयर दोनों को लेकर एरिन के पापा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। एरिन का बाप गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एरिन के एक्स बॉयफ्रेंड डिलन को दोषी ठहराता है। वो कहता है कि डिलन बाप बनने से एरिन से काफ़ी नाराज़ था। उसी ने एरिन को मारा होगा। एरिन का बाप उसके ऊपर भी थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि पिछली एपिसोड में दिखाया गया था कि वो रात भर बाहर था और सुबह को रूम में घुसा था। इस सीरीज में हर कोई सस्पेक्ट है। मेयर डिलन से पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। डिलन कुछ भी नहीं बताता। डिलन को इस केस को सॉल्व करने देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। डिलन झूठ भी बोलता है कि पिछली रात को उसने एरिन से बात नहीं की थी। मेयर को एरिन के घर में एक नोट मिला था जिसमें एरिन ने डीजे के ईयर सर्जरी के लिए पैसों का इंतज़ाम करने का नोट लिखा था। मेयर इस नोट का जिक्र डिलन के सामने करती है। डिलन तुरंत पुलिस स्टेशन छोड़कर चला जाता है। मेयर और चीफ ईस्ट टाउन शहर के लोगों को केस के बारे में बताते हैं। मेयर को अपने ऑफिस में एक नया पार्टनर मिलता है जिसे चीफ ने काउंटी से बुलाया था। ये नया पार्टनर था कॉलिन जेबल, जो एक तरह से सीरीज में मेयर को कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉलिन जेबल ने एक 10 साल की लड़की का एब्डक्शन का केस सॉल्व किया था। मेयर को कॉलिन कुछ पसंद नहीं आता। वो बहुत ही कोल्ड रिसेप्शन देती है, मगर जल्द ही दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। मेयर को एक वीडियो मिलता है जिसमें डिलन की गर्लफ्रेंड ब्रियाना एरिन को पीट रही है। उसी वीडियो में मेयर की बेटी शियोबान भी एरिन के साथ दिखती है। मेयर वीडियो को आधार बनाकर ब्रियाना के अगेंस्ट असॉल्ट वारंट इशू करवाती है और ब्रियाना को अरेस्ट करने निकल पड़ती है। कॉलिन बेचारा मेयर से पूछता है कि कम से कम एड्रेस तो ही बता दो। ब्रियाना अपने माँ बाप के रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। कॉलिन मेयर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई सीन नहीं बनाते हैं, ब्रियाना को बाहर ले जाकर अरेस्ट करते हैं। मेयर अपने कड़क मिजाज में कहती है कि जब ब्रियाना तमाशा बनाकर एरिन को पीट सकती है तो उसके अरेस्ट का भी तमाशा बनना चाहिए। मेयर ब्रियाना को सबके सामने अरेस्ट करती है और इससे ब्रियाना का बाप टोनी गुस्से में आ जाता है और वो पूरे एपिसोड मेयर को परेशान करता रहता है। ब्रियाना का बाप मेयर का पीछा करता है और उसे ब्रियाना का भविष्य खराब करने का दोष देता है और मेयर की खिड़की से एक दूध का गैलन फेंक देता है, खिड़की का शीशा फोड़कर। मेयर टोनी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मेयर ब्रियाना से पूछताछ करती है। ब्रियाना कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात दोहराते रहती है कि उसे लॉयर चाहिए। मेयर ब्रियाना को मारपीट का वीडियो दिखाती है और उसे प्रोवोक करती है। ब्रियाना गुस्से में मेयर से कहती है कि इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी की थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मेयर का बेटा केविन ने खुदकुशी की थी। इसके बाद जब मेयर घर आ जाती है
तो मेयर को पता चलता है कि केविन का बेटा ड्रू अपने बाप की तरह अपनी आंखें झपकता है। मेयर को चिंता होती है। मेयर अपने एक्स हस्बैंड फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक मेयर को डॉक्टर से कंसल्ट करने को कहता है। फ्रैंक मेयर से एरिन के केस के बारे में पूछता है और मेयर को बताता है कि पिछले सेमेस्टर उसने एरिन को अलजेब्रा पढ़ाया था। फ्रैंक बताता है कि एरिन का घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। मेयर अगले दिन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर मेयर से कहती है कि बेहतर होगा किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया जाए। अगले दिन मेयर और कॉलिन उन सब से पूछताछ करते हैं जो उस रात वहाँ पर थे जब एरिन का झगड़ा हुआ था। सारे लोग अपनी बात बताते हैं पर उनकी बात से किसी पर शक नहीं जाता। कॉलिन मेयर की बेटी शियोवान से पूछताछ करता है। शियोवान बताती है कि एरिन लड़ाई के बाद तुरंत कहीं और चली गई थी। पूछताछ के दरमियान शियोवान कॉलिन से पूछती है कि उसकी माँ के साथ काम करना कैसा लग रहा है। कॉलिन कुछ एडवाइस मांगता है। शियोवान कहती है कि बस अपने एक्सपेक्टेशन लो रखिए। मेयर को रिचर्ड का फूल मिलता है जिसमें रिचर्ड मेयर को अपने घर इनवाइट करता है। मेयर को पहले इंटरेस्ट नहीं होता है पर रिचर्ड फ़ोन करके एरिन के केस के बारे में पूछता है। तब मेयर रिचर्ड के घर जाने को तैयार हो जाती है। मेयर बड़ी मुश्किल से तैयार होती है और रिचर्ड के घर जाती है। रिचर्ड अपने लेडी फैंस से घिरा होता है। मेयर बोर होकर वहाँ से चली जाती है। रिचर्ड भागता हुआ मेयर के पास आता है और माफ़ी मांगता है। मेयर कहती है आज रात कुछ नहीं होने वाला है। अगले सीन में एरिन का बाप केनी दिखता है जो अपने भाई बिली को सोता देख चुपके से घर से निकल जाता है और डिलन को गन पॉइंट पे ले लेता है। केनी डिलन को एक सुनसान जगह ले जाता है और डिलन के पीठ पर 2 शॉट फायर करता है। हमें इतना पता होता है कि मेयर का बेटा केविन ने खुदकुशी किया था। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी से कुछ डेवलपमेंट होता है। एपिसोड के एक सीन में मेयर की माँ हेलन, बेटी शियोबार और एक्स हस्बैंड फ्रैंक केविन के बेटे ड्रू को लेकर एक औरत के पास जाते हैं। वो औरत होती है कैरी जो ड्रू की माँ है। कैरी बताती है कि वो ड्रू की फुल कस्टडी के लिए केस लड़ेगी। कैरी एक ड्रग अब्यूज़र थी पर अब वो रिकवरी में थी और एक ठीक ठाक घर में रह रही थी। एपिसोड के अंत में मेयर को एक नोटिस मिलता है जो ड्रू की फुल कस्टडी के लिए कैरी ने भेजा था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि कैरी और मेयर के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे और मेयर ड्रू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। इस एपिसोड के अंत में हमें 2 क्लिफ हैंगर्स दिखते हैं। एक डिलन को पीठ में गोली लगना और दूसरा जब एरिन की दोस्त जेस लॉरी के घर जाती है और बताती है कि डिलन एरिन के बेटे डीजे का बाप नहीं है। जेस बताती है शायद डीजे का बाप मेयर का एक्स हस्बैंड फ्रैंक है। इस शो को देखकर लगता है कि 2 शो साइड बाय साइड चल रहे हैं, एक घर की दिक्कतें और एक ईस्ट टाउन शहर की दिक्कतें। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।